गुड मॉर्निंग, ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जो बीपीएससी का जो आज से टीआरई 4.0 का स्टार्ट हो गया, चैप्टर वाइज जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आज से फर्स्ट क्लास आप लोग का स्टार्ट है। तो जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में फॉर्म भरने वाले हैं और तैयारी करने वाले हैं और शिक्षक भर्ती का परीक्षा देने वाले हैं, वो कृपया करके इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि अब रोज़ आप लोग को इस चैनल पे प्रत्येक टॉपिक वाइज एक एक वीडियो रोज़ डाला जाएगा और आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किया जाएगा। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आपको प्रयास करेंगे कि उस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाए। थैंक यू। तो बिना देरी करते हम स्टार्ट करते चैप्टर अनुपात और समानुपात। तो चैप्टर हो गया आपका अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। समानुपात इंग्लिश में उसको कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको कुछ भी नहीं आता है रेशियो और प्रोपोर्शन का, हम वहाँ से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। देखिए, अनुपात जो होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है अनुपात का मतलब? अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जो ये अनुपात हो गया, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। बट्टा तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके विद्यालय में दो छात्रा हैं, दो गो छात्र हैं। मान लीजिए एक है राम और एक है श्याम। राम और श्याम। राम का उम्र है 20 साल और श्याम का उम्र है 32 साल। दोनों का उम्र क्या दिया है? राम का उम्र 20 साल और श्याम का उम्र क्या दिया है? 32 साल। तो कहेगा इसका अनुपात क्या होगा? तो हम बताएं अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो सबसे पहले क्या लेंगे? जिसको पहले कहेगा उसको ऊपर और जिसको बाद में कहेगा उसको नीचे। तो राम क्या हो जाएगा? ऊपर और श्याम क्या हो जाएगा? नीचे। तो राम क्या हो जाएगा? 20/32। अगर इसको काटेंगे, अगर कटने वाला होता तो काट देंगे, तो कटेगा ये 4 से 4 पंचे 20, 4 8 32, क्या गया? 5/8। लेकिन इसको अनुपात में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, राम अनुपात श्याम। राम अनुपात श्याम बराबर 5/8। इसका मतलब राम कितना है? 5 भाग और श्याम क्या है? 8 भाग। अनुपात का मतलब होता है एक पार्ट होता है, एक्चुअल मान नहीं होता अनुपात का मतलब। लेकिन एक्चुअल मान देखिए तो कितना था? 20 था राम का, और श्याम का एक्चुअल कितना था? 32 साल। लेकिन अनुपात में कितना आया? 5 और 8। मतलब राम का कितना भाग हो गया? 5 भाग और श्याम का कितना हो गया? 8 भाग। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता आपको इस तरह से एग्जाम में कि राम और श्याम के उम्रों का अनुपात कितना है? 5/8। कि राम और श्याम का इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, राम और श्याम का उम्र का अनुपात कितना दिया है? उम्र का अनुपात कह देगा कि 5/8 है। क्या है? राम और श्याम के उम्र का अनुपात कितना दिया? 5/8। और कहेगा राम और श्याम के उम्रों का योग कितना दिया है? तो इस तरह से कह देगा राम और श्याम के उम्रों का योग दिया है 52 वर्ष। कितना दिया है? 52 वर्ष। कितना दिया है? 52 वर्ष। तो पूछेगा राम का उम्र क्या है और श्याम का उम्र क्या है? राम का एज क्या है और श्याम, S फॉर श्याम, R फॉर राम, श्याम का एज क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, राम और श्याम का एज कितना दिया? 52 वर्ष। लेकिन उम्र का अनुपात क्या है? 5/8। इसका मतलब 5 भाग राम है और श्याम कितना? 8 भाग है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे? राम और श्याम कितना होगा? 5 + 8। 5 + 8, 5 + 8 बराबर कितना? 32। कितना? 52 दिया है। यहाँ पे ये 5 और 8 जो है यूनिट में है। क्या है? यूनिट है। तो 5 8 13, ये क्या हो गया? 13 यूनिट बराबर कितना हो गया? 52।
तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 1 यूनिट बराबर 4 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपको 4। तो इसका मतलब राम कितना भाग है, 5 भाग। इसका मतलब इसमें 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20। इस तरह से 8 भाग क्या है, श्याम है, तो 8 चौक 32। देखिए एक्चुअल एज निकल गया 20 और 32। अगर हमें ये नहीं पता रहेगा, केवल अनुपात दिया रहेगा, उसके उम्रों का योग दिया रहेगा, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसका रियल जो है एज निकाल सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी में। तो ये हो गया अनुपात का। चलिए आपको, हमको लगता है ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो अनुपात का जो है ना, ये जो साइन देख रहे हैं, अनुपात का यही साइन होता है। अनुपात का जो चिन्ह क्या होता है, ये अनुपात का साइन होता है। 2 गो बिंदु होता है, क्या होता है, अनुपात का साइन होता है। क्या होता है, 2 गो साइन। अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए अनुपात क्या होगा, ये बी, इसी को लिख सकते हैं A/B। तो A/B को ही क्या होगा, ए अनुपात बी कहते हैं। तो ए अनुपात बी क्या होगा, A/B हो गया। अब जो है हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दूध और पानी का मिश्रण है। क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है। उस मिश्रण में जो है, दूध और पानी का मिश्रण जो है वह कितना है, 40 लीटर है। कितना है, 40 लीटर। कितना है, 40 लीटर। जिसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। कितना है, 5:3 है। 5:3 है। तो दूध और पानी की मात्रा निकालें। दूध और पानी की मात्रा निकालें। दूध और पानी की मात्रा निकालें। मतलब दूध कितना होगा और पानी कितना होगा। टोटल दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 40 लीटर। मतलब दूध और पानी मिला के टोटल कितना है, 40 लीटर का। जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3। यहाँ पे हम क्रमशः लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, क्रमशः। क्या लगाते हैं, क्रमशः। तो कितना हो गया, दूध क्रमशः मतलब है 1 के बाद 1। तो दूध की कितना हो गया, 5 भाग, और पानी कितना हो गया, 3 भाग। तो 5:3। अब हम बात करते हैं कि दूध कितना होगा और पानी कितना होगा। तो इस सब कंडीशन में कुछ नहीं करना है, इस दोनों को जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, इस दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि दूध और प्लस पानी मिला कितना है, 40 लीटर ना। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, जिसमें क्या 2 या 2 से अधिक चीज़ें क्या होती है, मिली होती है, उसे मिश्रण कहते हैं। तो ये हो गया मिश्रण। 2 को मिला है, मिश्रण में क्या है, दूध और पानी केवल है। टोटल मिला कितना है, 40 लीटर का मिश्रण है। तो ये क्या होगा, 5, 3, 8। तो 8 भाग हो गया टोटल। अनुपात में कितना हो गया, 8 भाग। तो 8 यूनिट का मान कितना दिया है, 40। और नहीं हो तो क्या कीजिए, इसको x मान लीजिए कि दूध का अनुपात कितना है, 5x। क्या मान लेंगे, दूध मान लीजिए। दूध को क्या लिखते हैं, मिल्क, M for मिल्क। तो दूध कितना मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं कि अनुपात में x शामिल है, तो 5x। और पानी में वाटर, वाटर कितना है, तो 3x। तो दूध और पानी मिला के कितना होगा, तो दूध और पानी मिला कितना दिया, मिल्क प्लस वाटर। रियल में कितना दिया है, एक्चुअल में मिल्क वाटर दिया है, 40 लीटर है टोटल। लेकिन अनुपात में कितना है, 5x प्लस 3x। तो 40, 5, 3, 8x। तो 8x बराबर 40। तो 8 पंचे कितना होगा, 40। तो x का मान कितना निकल गया, 5। तो x का मान निकल गया 5। इसलिए इसमें क्या होगा, यहाँ गुना कीजिए, x का मान 5 है तो गुना कीजिए। तो 5 गुने कितना होगा, 5। तो 25 लीटर। तो 25 लीटर क्या होगा, दूध होगा। और पानी क्या होगा, तो 3 गुने 5 कितना होगा, 15 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। तो दूध और पानी निकल चुका है ये क्वेश्चन से। तो सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इतना नहीं करेंगे तामझाम। सिंपली क्या करेंगे, देख लीजिए क्या है, दोनों को जोड़ दिए, 5, 3, 8।
तो 8 का मान क्या हो गया, 8 का मान कितना दिया, 40 कितना से गुना हुआ, 5 से, तो 5 से गुना हो गया। तो इसी तरह से दूध कितना होगा, 5 से गुना कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा 25 और 3 का, तो 3 5 15, तो क्या हो गया, ये 15 निकल गया। 25 लीटर दूध और 15 लीटर पानी निकल गया। बस सेकेंडों में क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। अब जो है हम बेसिक को हटाते और आगे बढ़ते हैं अनुपात में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, उस टाइप का हम क्वेश्चन करवाते हैं। और उसमें भी हम जो है एकदम नीचे से धीरे धीरे क्या होगा ऊपर जा रहे हैं, इन्हें कि एक बार हम ऊपर चल जाएंगे। तो जिसको आता भी है तो वो क्या होगा ध्यान से देखेंगे, और जिसको नहीं आता वो तो और आसान अच्छे से देखेंगे। फिर हम धीरे धीरे क्या होगा डिफ़िकल्टी लेवल आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग एग्जाम में, रेलवे में भी, चाहे एसएससी में भी होगा, काम दे सकता है आपको। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होती है। अब हम एक अलग टाइप का लेते हैं क्वेश्चन, जो आपको चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लीजिए यदि A अनुपात B बराबर कितना दिया है, 5:9 दिया है। A अनुपात B बराबर कितना दिया है, 5:9, तथा B अनुपात C बराबर दिया है 6:11। B अनुपात C बराबर कितना दिया, 6/6:11। तो आपको क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछ रहा है पहला नंबर कि A अनुपात C क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो देखिए एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या आता है, यूज में आता है। जब आप रेशियो से, आजकल जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना रेशियो से ज़्यादा आसानी से बन जाता है। ये हम रेशियो चैप्टर इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको परसेंटेज में भी काम देगा, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम देगा, लाभ हानि में भी काम देगा, और ना जाने कितने भी मतलब हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे अर्थमेटिक और एडवांस का जितना भी आएंगे क्वेश्चन, उसमें भी क्या होगा हम रेशियो से क्या होगा बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। नो डाउट अगर आपको रेशियो अगर अच्छा से आता हो तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्या होगा टाइम पे बना देंगे क्वेश्चन को। मेन बात हो कि आजकल क्वेश्चन तो सबको आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि टाइम उतना ही टाइम में क्वेश्चन को कैसे बना पाता है ऑल क्वेश्चंस को। तो हम वही सिखाने वाले हैं कि कम से कम टाइम में क्या होगा अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि जानते हैं बीपीएससी में टाइम फिक्स होता है और प्रेशर रहता है हमेशा कि टोटल 80 क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स में 9th-10th में, और उस 80 क्वेश्चन को बनाने में आदमी का क्या होता है टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, और क्वेश्चन कितना छूट भी जाता है, किसी का 10 क्वेश्चन, किसी का 5 क्वेश्चन, किसी का 20 क्वेश्चन छूट जाता है। और किसी का क्या होता है टाइम के चक्कर में आपको प्रेशर हो जाता है बनाने के चक्कर में, तो आता हुआ क्वेश्चन भी क्या होता है गलत कर देते हैं। इसलिए जो है हम फर्स्ट चैप्टर जो आपको रेशियो स्टार्ट किए हैं, और इस रेशियो के हेल्प से हम कई क्वेश्चन को आसानी से हेल्प करके बना लेंगे। तो ये रहा आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है अलग अलग एग्जाम में। रेलवे का तो ये समझिए फेवरेट टॉपिक हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ही लेता है रेलवे में। तो आरआरबी टेक्नीशियन का भी जो है ग्रेड 3 का जो है जॉब अभी वैकेंसी निकला हुआ था पिछले महीने, जो भी लोग इसका फॉर्म भरे हैं तो उसका भी इसके द्वारा जो है हेल्प हो जाएगा, तो वो भी विद्यार्थी देख सकते हैं। और जो भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं वो उसको लिए ये हेल्प होगा। तो चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बनाते कैसे। A अनुपात B कितना दिया 5:9, B अनुपात कितना दिया 6:11। तो देखिए हम तरीका बताते, पहला तरीका देखिए, इसमें A अनुपात B है, इसमें B अनुपात C है। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो देखिए, तो इस दोनों में B कॉमन है, इसका मतलब B क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि देखिए इसको होगा A/B, इसका मतलब क्या होगा A/B, इसको गुना कर लेते क्या B/C। मतलब अगर इस दोनों को गुना कर लेंगे तो क्या होगा ये B कट जाएगा, तो B कट गया तो क्या बच गया A/C। हमको क्या चाहिए A अनुपात C है ना, मतलब A/C है ना चाहिए,
हो तो गया क्वेश्चन, बन गया ये क्वेश्चन। 5/9 ए बटा बी का मान कितना 5/9, अब बी बटा सी का मान कितना 6/11, और कटेगा तो काट दीजिए। 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो 5 9 10, 11 तिया 33 हो गया। तो ए अनुपात सी का मान क्या हो गया 10/33 ए बटा सी। लेकिन अनुपात में पूछ रहा था ये क्या होगा, ए का मान कितना हो जाएगा 10 और सी का मान कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा ना इसका आंसर, ए अनुपात सी 10/33। अब तो ए अनुपात सी निकल गया, लेकिन यही पूछता कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम ये बना लेते हैं ना तो ये ऑलरेडी आ जाता है। देखिए इस क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी सी निकालना है ना, तो पहले लिखेंगे ए फिर बी और फिर सी लिखेंगे। देखिए तो ए का मान कितना है 5/9, ए अनुपात बी क्या है 5/9। अब बी अनुपात सी कितना है, तो बी अनुपात सी है 6/11। तो बी देखिए यहाँ से स्टार्ट है ना, तो 6 लिखिए, यहाँ अनुपात 11, 6/11। तो यहाँ से कीजिए, इसको जो है यहाँ तीर का निशान है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 5 छक 30 अनुपात 9 छके 54 अनुपात 11 में 99। तो ये हो गया इस तरह से गुना। तो देखिए अगर ये कटता है तो काट लीजिए, क्या ये कटेगा, तो 3 से ये लगता है हमको कट जाएगा। तो 3 धन के 30, 18 तिया 54, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना हो गया 10, बी का मान 18 और सी का मान 33। तो 10/18/33। तो देखिए इसमें भी देखिए अगर ए और सी को लेंगे तो क्या होता है 10/33 है। अगर इससे हम अगर केवल ए और सी का मान निकालते ए और सी, तो क्या होता है 10/33, क्योंकि ए का मान ये हो गया, सॉरी ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया और सी का मान क्या हो गया ये हो गया। तो ए अनुपात सी का मान क्या हो गया 33, लेकिन इसका मान क्या होगा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो गया 10/18/33, 10/18/33 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्चुअल में ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, तो ये इस तरह से तीर का निशान, ये ट्रिक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी तरीका है करने का, जिसमें अगर बड़ा सा नंबर आएगा तो कैसे कर लेंगे, तो केवल 2 गो वाला था कैसे कर लिए, अगर 3 गो वाला आएगा 4 गो वाला आएगा उसको कैसे करेंगे, वो हम धीरे धीरे आगे करेंगे। चलिए तो हम इसका जो है दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे 5/9 है इसका मान, ए अनुपात बी अनुपात से कितना है 6/11। एक्चुअल में होता क्या, दोनों में कॉमन क्या है यही ना है, तो इसी को गुना किया जाता है, इसी से दोनों में जो कॉमन है। तो देखिए इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना क्या होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम होना चाहिए ना, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम, लेकिन ये दोनों सेम है अभी नहीं ना है, क्योंकि बी यानी सेम है ना बी, इस दोनों का मान सेम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो इसमें किससे गुना करेंगे 6 से, इसमें कितना गुना करेंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 9 54। देखो इसको भी करेंगे 9 6 54 होगा ना, इसका यहाँ कुछ नहीं है तो 11 में 99। तो सेम आ गया, 3 धन के 30, 18 तिया 54, 33 तिया 99, तो सेम आ गया। इस तरह से भी, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी मेथड आपको नहीं आए तो और भी तरीका है, सिंपली जहाँ पे जो नहीं है ना उसको भर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना है 5/9 है, तो यहाँ भी क्या दीजिए 9 दे दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं ना है कुछ, तो यहाँ भर दीजिए 6। देखो 6 5 30, 9 6 54, यहाँ गुना करते 11 में 99, फिर भी वही आ लग गया, मतलब सेम हो गया। तो एक क्वेश्चन बनाने के कई तरीका हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे वो बना लीजिएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। हम जो एक क्वेश्चन बनाने के 3 तरीका बता चुके हैं, अब तीनों तरीका में आपको जो आसान लगता है बेस्ट वे वो आप कर सकते हैं, जिससे जल्दी में हो। मेन होता है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या होगा जल्दी क्वेश्चन बन जाती है। लेकिन आप एक ही वे का प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो क्या होगा वो जल्दी एग्जाम में बन पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का कि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए अनुपात बी, एक इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:6। कितना दिया है? 5:6। अब बी अनुपात सी दिया आपको, बी अनुपात सी दिया आपको क्वेश्चन में 6:7। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी और दूसरा क्वेश्चन में ए अनुपात सी क्या होगा। सेम इसी तरह से करेंगे। चलिए हम फर्स्ट तरीका अपना जो फर्स्ट तरीका से करते थे तो क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है ना। ए का मान कितना है पहला बना 5:6, बी का मान कितना है 6:7। तो देखिए दोनों में तो सेम है ना, है तो यहाँ इससे गुना करिए, इसको इससे गुना, तो क्या होगा 5×6 30, 36, 6×7 42 और कटता है तो काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 के 30, 12 36 और 4 42। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10:12:14। इसका आंसर क्या 10:12:14। सेम अगर ए अनुपात सी निकालना तो देख लीजिए, ए क्या है ये है, सी क्या है ये है। तो ए कितना हो गया, ए हो गया 10 भाग और सी कितना है 14 भाग। तो यहीं से इसका आंसर निकल जाएगा 5×9 = 10, 7×9 = 14। तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए एक ही से हम क्या हो गया दोनों बना लिए। लेकिन आपको अगर बनाना एक तरीका और भी, अगर इसका मान निकलने का क्या कीजिए, जब सेम है तो क्या कट ही जाएगा, तो सब क्या करिए बट्टा कर लीजिए, इसका बट्टा 5/6 और गुने क्या होगा इसको 6/7 कर लें। तो क्या होगा 6 से कट गया तो क्या होगा 5:7। तो ये निकल गया ए अनुपात सी का मान 5/7। तो ये भी तरीका से आप बना सकते हैं। जब केवल ये दिया थी तो क्या कर लेंगे गुना कर लीजिए, और जब तीनों कहेगा निकाल लेंगे तब इस तरह से निकाल लेंगे, जब दो को कहेगा तो सीधा गुना करके निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और ले लेते इसी टाइप का। ए अनुपात बी बराबर 5:6, बी अनुपात सी का मान दिया। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 3 होगा। बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा 7:8, 7:8। तो पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी वही चीज़, इसका मान निकालिए और दूसरा इसका मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करेंगे बनाते हैं यहीं पे, यहीं बना लें। चलिए बनाते हैं। 5 अनुपात क्या दिया 6, फिर क्या दे दिया 7:8। तो ये हो गया इससे गुना, इसको इससे तो 5 × 35, 6 × 42, 8 × 48। अगर ये तीनों कट रहा है तो काट देंगे, नहीं करता तो यही आंसर आ जाएगा। ये कट नहीं रहा तीनों तो यही आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। इसमें पूछेगा ए अनुपात सी, तो ए देखिए कितना 5 भाग है, बी कितना 42 और सी कितना आता है, तो हमको लेना ये दोनों ए और सी। तो ए का मान कितना हो जाएगा 35 और सी का मान 48। तो ये किसका आंसर हो गया सिंपली। और नहीं तो बस वही जा सकते, इसके बट्टा इस कीजिए, इसके बट्टा ये कीजिए, 5/6 और गुने 7/8 क्या होगा 5×35 और 6 × 48, 35:48। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब हम टाइप चेंज करते हैं। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था, अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन, चलिए अब सेकेंड टाइप का जो है, ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकेंड टाइप फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक लेते क्वेश्चन जिसमें जो है ना वही टाइप समझिए फर्स्ट टाइप का हम करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा थोड़ा बड़ा वाला रहेगा, कुछ ज़्यादा ही दिया रहेगा, उसका मान निकाला रहेगा। तो देखिए दिया आपको इस तरह से क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात, ये क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, ये क्वेश्चन में लेते हैं टैप सेकेंड में लेते हैं क्वेश्चन। चलिए एक टैप लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन टैप 2 में। ये आपका क्वेश्चन हो गया ए अनुपात बी अनुपात बराबर कितना हो गया 2:3 दिया है।
B अनुपात C बराबर दिया आपको 5:7 दिया है। C अनुपात D दिया आपको, C अनुपात D दिया आपको 9 अनुपात कितना दिया है, 9:7 दिया है। कितना दिया है, 9:7 दिया है, 9:7 दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा पूछ रहा है। तो सिंपली इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखिए पहले बनाने का तरीका। पहले ये दोनों क्या है 2:3, तो A अनुपात B क्या है 2:3, B अनुपात C क्या है 5:7, कितना है 5:7, C अनुपात D कितना है 9:7, कितना है 9:7। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए जहाँ पे नहीं है ना जो उसको डालते चलिए। देखिए यहाँ पे इधर 3 है, तो इसके आगे क्या होगा, सब 3 लिखिए। तो यहाँ भी 3 दीजिए, यहाँ भी क्या दीजिए 3 दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 था, इधर नहीं ना कुछ है, तो यहाँ क्या दीजिए 5, क्या होगा 5। यहाँ देखिए 9 है ना, यहाँ नहीं ना है कुछ, तो यहाँ 9 डालिए, 9 डालिए, 9 डालिए। यहाँ देखिए 7 है, इधर कुछ नहीं है, तो क्या होगा यहाँ 7 डालिए। मतलब जहाँ पे जो कमी है ना उसको डाल दीजिए और गुना कीजिए। 5 10 90 हो गया। 5 × 15 135, 7 × 21 9 × 9 9 × 18 189। फिर कितना हो गया 7 7 49, या 7 × 21 21 7 7 × 21 21 7 7 × 7 7 9 14 147। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आई होप हमको लगता है समझ गए होंगे, क्योंकि हम इससे पीछे वाला क्वेश्चन नहीं बनाए थे इस मेथड से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप बनाएंगे। 2 गो से ज़्यादा रेशियो पूछेगा तो, 3 गो से ज़्यादा रेशियो पूछेगा तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन खोजना पड़ता है, मिल नहीं रहा है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, दिया है आपको दूसरा क्वेश्चन होगा टाइप 2 का। A अनुपात B बराबर कितना दिया है 3:4, 3:4। अब B अनुपात C दिया है आपको 8:9, और C अनुपात D दिया 12:13। कितना दिया है 12:13। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि बताइए A अनुपात D क्या होगा, A अनुपात D क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको A अनुपात D कैसे होगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। 2 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो देखिए एक चीज़ इसमें, अगर हम देखेंगे A अनुपात D निकालना है, अगर सबको बट्टा करते जाएंगे तो B कट जाएगा, C कट जाएगा, तो क्या बचेगा A और D। तो इस क्वेश्चन में अगर करना हो ऐसे तो आप डायरेक्ट इसका कर सकते हैं। क्या होगा, डायरेक्ट इसका कर सकते हैं, A अनुपात D निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको हम समझाते हैं। तो सब में देखिए इसका बट्टा, देखिए सब करते हैं A बट्टा B, सब गुना कर लीजिए। किसको B बट्टा C गुने C बट्टा D। देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो बचा के A बट्टा D है ना, बचा A बट्टा
डी बचा। क्या बचा? ए बटा डी। हमको क्या पूछ रहा था? ए अनुपात डी ए ने पूछ रहा था पहला क्वेश्चन में, तो ए अनुपात डी ए निकालना था। तो क्या हो गया? ए अनुपात डी बचा। तो देखिए यानी इसका मान यहाँ लिखते चलते मान 3/4 आगुने 8/9 गुने 12/13। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 3 कट गया। तो 8 अनुपात बटा क्या? 8/13। इसी क्या लिख सकते हैं? ए अनुपात डी का मान क्या हो गया? 8/13। 8/13 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/13। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब देखिए सीधा कटने वाला है, केवल पूछ रहा है ए और डी, तो सिंपल ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? इसको भी कटेगा। तो देख कटता है ना, तो कोना कोनी काट सकते हैं अगर काटना है तो, और नहीं कोना कोनी कटता तो छोड़ दीजिए। देखिए कटेगा 4 एकान 4, 4 दूना 8, कट गया। यहाँ देखिए 3 एकान 3, 3 तिया 9, कट गया। यहाँ भी कटेगा 3 एकान 3 और 3 चौक 12। तो बचा क्या? यहाँ पे 2 और 4, 2 चौक 8, यहाँ क्या बच गया? 13। तो 8/13 डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे आंसर। तो ये भी एक तरीका है निकालने का। और नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट्टा कर करके क्या निकल जाएगा? ए अनुपात डी का मान आपको निकल जाएगा। ये बचा ए अनुपात डी का मान। अब हम अलग तरीका से, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। चलिए तो हम निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना था? 3/4। बी अनुपात सी का मान कितना था? 8/9। सी अनुपात डी कितना था? 12/13। जैसे जैसे करा वैसे वैसे लिखते चलिए। आपको मेथड बताइएगा कि जहाँ पे जो नहीं वहाँ भर दीजिए। यहाँ पे क्या है? 4 है, 4 लगाई दे। यहाँ पे 4, यहाँ भी 4। यहाँ देखिए 9 है तो 9 दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कमी है? यहाँ 12 है ना, तो इधर 12 दीजिए, इसके पीछे 12। यहाँ पे देखिए कितना 8 है ना, तो यहाँ पीछे भी 8 दीजिए। यहाँ पे कितना है? 12, तो यहाँ 12 दीजिए। मतलब क्या करना है? पीछे में जो होगा उसको इधर लिखना है, आगे वाला जो होगा आगे में लिखेंगे, आगे वाला आगे में लिखेंगे, पीछे वाला पीछे में लिखेंगे। इस तरह से भर देंगे जो दिया। जहाँ पर खाली स्थान आएगा आगे वालों को आगे में भरेंगे, पीछे वालों को पीछे में भरेंगे। गुना करिए तो 9 चौक 36, 13 9 117, 117 चौका तो 117 चौका, तो 100 चौका 400 और 17 चौका 68, तो 468 ये हो जाएगा गुना करके। यहाँ देखिए 12 में 108, 108 चौका, तो 108 चौका हो जाएगा 432। कितना हो जाएगा? 432। ये हो गया लोग उत्तर। इसमें देखिए 4 8 32, 32 गुने 12 या 12 12 चौक 48, 48 88 64, 8 चौक 32 6 38। कितना हो गया? 384। इसका मान क्या हो गया? 12 96, 96 दिया, 3 छक 18, 3 9 27, 1 28। कितना हो गया? ये क्या निकल गया? ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर ये कट रहा है तो इसको काट सकते हैं। और लगता है हमको ये किससे कटेगा? 4 से कट रहा है सब। क्या कट रहा है? 4 से कटेगा ये। 4 1 4 2 सब कटता है 4 से। देखिए तो 4 7 28, 4 2 8, 4 9 36, 2 4 6 24, 4 1 4, 4 8 32, 4 1 4, 4 1 4, 4 7 28, 117 निकल गया। अब ये कटेगा किसी से? 7 1 8 1 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 6 15, 7 2 9। तो देखिए 3 से सब कटेगा। फिर काटिए 3 से, 3 हो जाएगा तो 3 1 3 2 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 9 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 2 3 9 27, 39 दिए। तो ये आपका इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर आपको निकालना था अगर ए अनुपात डी तो यहीं से ले सकते थे ए अनुपात डी। तो ए और ये क्या है? डी है ना। ये हो गया ए और ये हो गया डी। तो अगर यहाँ से भी निकल सकता है ए और डी का मान, तो ए का मान कितना हो गया? 24 और कितना हो गया? डी का मान कितना हो गया? 39। तो ये कट सकता है ना, कटेगा तो 13 3 8 24, 13 39। देखिए 8/13 हो गया तब पर भी। तो ए और डी का मान कितना हो गया? 8/13 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट आप लोग रुकिए थोड़ी देर।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, तो मैंने इस टाइप का 2 क्वेश्चन करवा दिया। आई होप हमें लगता है आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए अब हम बनाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 2 हो गया, अब टाइप 3 देखते हैं। हाँ, अब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को मान दे करके। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा टाइप 3 में। ये हो गया टाइप 3 कि अगर मान दिया रहेगा, अगर कहेगा A अनुपात B, यानी यदि क्वेश्चन फर्स्ट लेते, यदि A अनुपात B का मान क्या है 5:7, कितना है 5:7 हो तो 3A + 5B 3A + 5B रेशियो कितना 5A - 2B 5A - 2B बराबर क्या होगा, इसका मान पूछेगा। तो इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। अगर A और B का मान दिया हो तो सिंपल यहाँ बैठा देंगे और जोड़ घटाव कर लेना है। तो देखिए हम बैठा दें डायरेक्ट यहाँ से मान। तो देखिए A का मान कितना है 5, तो क्या होगा यहाँ पर रखेंगे 3 × 5। B का मान देखिए कितना है 7, तो क्या होगा 5 × 7, ये हो गया। रेशियो अनुपात कितना है 5 × A का मान कितना है 5 और 2B क्या है 2B, तो कितना हो गया 2 × 7, तो कितना हो गया 5 × 15 5 × 35 5 × 15 5 × 35। यहाँ क्या हो गया 25 और -14, कितना हो गया 25 - 14 हो गया। ये हो गया ना 25 - 14। A का मान दिया 5, B का मान दिया 7, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया सॉरी यहाँ क्वेश्चन में प्लस है ना, हम माइनस दे दिए। तो चलिए कीजिए। तो 5 × 4 5 × 5 10 3 × 1 4 × 1 5 50, ये क्या हो गया 25 में 14 का जगह 5 में 4 गया तो 1, 2 में से गया तो 1, 50 अनुपात क्या हो गया 11। तो इसका मान क्या हो गया, ये का मान हो गया 50, इसका मान क्या हो गया 11। तो 50 अनुपात 11 का इसका आंसर हो जाएगा 50 अनुपात 11। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दो सिंपल क्या करेंगे मान बैठा लेंगे, आंसर आपको आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। आपको अगला क्वेश्चन A अनुपात B का मान दिया 3:4 तथा B अनुपात C का मान दिया आपको 4:7, कितना दिया 4:7। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो A + B + C, तो A + B + C बट्टा C का मान निकालिए, इसका मान निकालिए। 4 गो ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन है A ऑप्शन है 1, B ऑप्शन है 2 3 7, 2 C ऑप्शन है 3 और D ऑप्शन है 7। इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है। तो कुछ नहीं, नो डाउट क्या करना है हम बताते, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे A B C का मान बैठा देंगे, निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है A और B का अनुपात कितना है 3:4, तो यहाँ B का मान तो 4 है और यहाँ C का मान क्या है 7, तो अलग अलग बात है, अलग अलग है। तो सबसे पहले A B C का रियल मान निकालिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए A अनुपात B अनुपात C, याद है कैसे करते थे, तो 3:4, B अनुपात C कितना हो गया 4:7, यहाँ क्या हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ 4 चौक 16, यहाँ 4 सत्ते 28 हो जाएगा। कटेगा तो काट लीजिए, 4 × 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, तो 3:4:7 हो गया। तो यहाँ बैठा दीजिए A का मान कितना 3, B का मान 4, C का मान 7, 3 + 4 + 7 बट्टा C का मान कितना है 7, तो बैठा दीजिए। तो 4 3 7 7 14, 14 बट्टा कितना हो गया 7, तो 7 दूना 14 कितना हो गया 2 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B ऑप्शन हो जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, कल जो है आगे क्लास करेंगे।
थैंक यू। जो भी है इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम बार बार नहीं कहते हैं, पूरे वीडियो तक में देखिए, हम कभी भी बात नहीं बोलते हैं। तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे भी शेयर करें ताकि हमें भी बूस्ट मिले और हम आप लोग के लिए वीडियो बना सकें रोज़। नहीं तो हमें भी बूस्ट नहीं मिलेगा तो हम भी क्या करेंगे, हम भी नहीं बना पाएंगे। अगर कोई आप लोग की तरफ से कोई भी हाँ नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे बना के।